Hello students, welcome to our channel IGNOU India. Hope you all are good. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप IGNOU के स्टूडेंट हो, जैसे आपने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया हो या आने वाले जैन 2026 में या जुलाई 2026 में, या मतलब आप IGNOU के स्टूडेंट हो, आप इन शॉर्ट ये मान लीजिए, और आप भी ऐसा ही गोल्ड मेडल लेना चाहते हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और इस गोल्ड मेडल पर आपका नाम लिखा होगा, आपका प्रोग्राम कोड और एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। तो ये गोल्ड मेडल आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है IGNOU ने, हम इसी टॉपिक पर डिस्कस में बात करेंगे। यानी IGNOU से अगर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त करना है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं IGNOU इंडिया पर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप IGNOU के स्टूडेंट हैं तो आप IGNOU से कई अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं IGNOU में कितने तरह के अवार्ड मिलते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल अवार्ड, सेकेंड है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, थर्ड है हाईएस्ट मार्क अवार्ड, फोर्थ है आपका कैश अवार्ड 5000, कैश अवार्ड 10,000, कैश अवार्ड 25,000। ये आपको चेक के माध्यम से दिया जाता है, जिससे आप कैश करा सकते हैं बैंक से, बैंक जाके। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर आप IGNOU से गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए देखिए 6 क्राइटेरिया है, 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले आपको कंप्लीट योर प्रोग्राम इन मिनिमम ड्यूरेशन, यानी आपको आपका प्रोग्राम कम से कम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। जैसे आपका BA का कोई कोर्स है, वो 3 साल का है, तो आपको वो 3 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए आपका मास्टर डिग्री है, 2 साल की है, तो आपको आपकी मास्टर डिग्री 2 साल के अंदर ही करनी है। ठीक है, क्लियर योर एग्जाम इन सिंगल अटैम्प्ट, मतलब कि आपको आपका एग्जाम ही सिंगल अटैम्प्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी बैक लग गई है और फिर आप दोबारा दे रहे हो, मतलब आपको कोई दोबारा सेकंड अटैम्प्ट नहीं देना है, कोई एब्सेंट नहीं, कोई इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और आपका कोई बैक नहीं आनी चाहिए, कोई फेल नहीं, कुछ नहीं। आपको क्लियर अटैम्प्ट में एग्जाम, फर्स्ट और सिंगल अटैम्प्ट में आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इन द प्रोग्राम विद इन ऑल द स्टूडेंट, मतलब आपको आपके प्रोग्राम में सबसे हाईएस्ट नंबर लाने हैं ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं। यानी अगर आपके प्रोग्राम मान लीजिए BA है, अब BA के 10,000 स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको उस पूरे स्टूडेंट के अंतर्गत आपको लाना पड़ेगा हाईएस्ट मार्क, और आल्सो फर्स्ट डिवीजन भी। ऐसा नहीं है कि आपके हाईएस्ट मार्क आ गए लेकिन वो हाईएस्ट मार्क फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो भी मान्य नहीं होगा। आपको हाईएस्ट मार्क भी लाना है, फर्स्ट डिवीजन भी लानी है। ये 4 कैटेगरी हो गई, और आपके 60% से ऊपर होनी चाहिए। और नो UFM चीटिंग, नो UFM चीटिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, मिस्टेकन असाइनमेंट्स या फिर मिस्टेकन एग्जाम्स, मतलब कि आपके ऊपर चीटिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से आपकी सीट पर कोई भी एलिगेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि आपने गए एग्ज़ाम हॉल में, या फिर आप असाइनमेंट देने, या फिर मतलब आपकी असाइनमेंट शीट हो गई, या फिर आपकी एग्ज़ाम शीट हो गई, आपकी प्रैक्टिकल शीट हो गई, किसी पे भी चीटिंग, अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये 6 क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो IGNOU की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप गोल्ड लेने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। फिर आपको जो कॉन्वोकेशन के टाइम पर IGNOU के हेडक्वार्टर दिल्ली मैदानगढ़ साकेत बुलाया जाएगा। फिर कॉन्वोकेशन में आपको स्टेज पर बुलाकर गोल्ड मेडल का अवार्ड आपको पहनाया जाएगा। ठीक है, आपकी मार्कशीट और डिग्री पर भी मेंशन रहेगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि जो और भी गोल्ड मेडल के अलावा जो अवार्ड मिलते हैं, और बाकी अवार्ड की बात की है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं उसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल ये वीडियो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था गोल्ड मेडल के लिए कि आपको गोल्ड मेडल का क्या क्राइटेरिया है, मैंने गोल्ड मेडल के 6 क्राइटेरिया आपको बता दिए। अगर आप ये 6 क्राइटेरिया पास कर लेते हैं, आपको खुद ईमेल आ जाएगा IGNOU की तरफ से। होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल रही हो। यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IGNOU इंडिया को। शुक्रिया।